फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। इलेक्शन कमीशन ने रियासत भर में आज से शुरू होने वाले बेरोजगारों की बस यात्रा को इजाजत दे दी है। बस यात्रा आज 4 बजे गन पार्क से शुरू हुई। प्रोफेसर हरगोपाल कोदंडाराम और रिटायर्ड IAS ऑफिसर मुरली इस बस को झंडी दिखाएं। यात्रा कन्वीनर रियाज ने बताया है कि ये यात्रा इस महीने की 25 तारीख तक जारी रहेगी। कांग्रेस को तेलंगाना का मुस्तकिल दुश्मन करार देते हुए BRS के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बुध के रोज लोगों को कांग्रेस कायदीन के झूठे वादों का शिकार होने से खबरदार किया और उन्हें याद दिलाया कि किस तरह कांग्रेस ने तेलंगाना को आंध्रा के साथ जम करके तबाह कर दिया था और बाद में साबिक़ आंध्र प्रदेश में इसके साथ इम्तियाजी सुलूक किया गया। इसके वसाइल का इस्तेहसाल करके इसे तबाह व बर्बाद कर दिया गया। अगर कांग्रेस इख्तिदार में आती है तो पार्टी लीडर खुद धरानी को खत्म करके खलीज बंगाल में फेंकने का वादा कर रहे हैं। किसानों को जो BRS की हुक्मरानी के तहत करोड़पति बन चुके हैं, बहरे अरब में फेंक दिए जाएंगे और कांग्रेस दोबारा उनकी जिंदगियों को दुखी बना देगी। उन्होंने आज बोधन, निजामाबाद अर्बन और एल्लारेड्डी में बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। चंद्रशेखर राव ने लोगों को याद दिलाया कि तेलंगाना निज़ाम दौर और काकतिया दौरे हुकूमत में एक खुशहाल रियासत थी जब रियासत भर में मुतादिद आबी ज़खायर तैयार किए गए थे। साबिक़ा हैदराबाद रियासत हिंदुस्तान में शामिल होने के बाद कई महाजों पर तरक्की कर चुकी थी, लेकिन कांग्रेस ने तेलंगाना के अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ हैदराबाद रियासत को आंध्रा में जम करके तेलंगाना के साथ 58 साल से जारी इम्तियाजी सुलूक और नाइंसाफ़ी पर पर्दा डाल दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि 1969 की तहरीक के दौरान कांग्रेस के दौरे हुकूमत में 400 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जो कि तहरीक के आखिरी मरहले में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले सैकड़ों नौजवानों की मौत का भी जिम्मेदार था। कांग्रेस तेलंगाना की तमाम परेशानियों के लिए मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है। उन्होंने मजीद कहा कि किस तरह कांग्रेस ने नई रियासत बनाने का वादा करने के बाद तकरीबन 15 साल तक तेलंगाना के लोगों को सिर्फ धोखा दिया है। कांग्रेस के 50 सालों से BRS की हुक्मरानी के 10 साल का मवाजना करते हुए चंद्रशेखर राव ने निज़ाम सागर जैसे प्रोजेक्ट्स को बहाल करने, ज़राई इम्कानात को बढ़ाने और इलाके में पानी की दस्तयाबी का सेहरा BRS को दिया है। बोधन से कांग्रेस के उम्मीदवार P सुदर्शन रेड्डी ने कांग्रेस के दौरे हुकूमत में वजीर आपाशी के तौर पर काम किया था। उन्हें निज़ामाबाद, बोधन या बांसवाड़ा की तरक्की के लिए एक पैसा भी नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि निज़ाम सागर प्रोजेक्ट को निज़ामों ने बहुत पहले तामीर किया था, जहां बांसवाड़ा, बोधन और पूरे निज़ामाबाद ज़िले में हज़ारों एकड़ अराजी को सैराब किया गया था, लेकिन कांग्रेस के दौरे हुकूमत में ये प्रोजेक्ट सूख गया और सिंगूर प्रोजेक्ट का पानी पीने के पानी के लिए हैदराबाद की तरफ मोड़ दिया गया। निज़ाम सागर के किसानों को आपाशी की सहूलियात की कमी के बगैर कई मसाइल का सामना करना पड़ा। BRS के इख्तिदार में आने के बाद निज़ाम सागर प्रोजेक्ट को कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम से जोड़कर दोबारा बहाल किया गया। के चंद्रशेखर राव ने अपने जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि हज़ारों एकड़ अराजी अब सैराब हो रही हैं, जिससे ज़िले की माजी की शान को बहाल किया जा रहा है। అందరి గురించి ఎవరు పట్టించుకున్నారు, ఇవన్నీ కూడా చర్చ జరగాలి. ఇవి చర్చ జరిగి రాయేందో అర్థమైందో గుర్తించి మీరు ఓట్లు వేసినప్పుడే మీరు గెలుస్తారు, ఎన్నికల్లో ప్రజలు గెలుస్తారు. ఎప్పటిదాకైతే ప్రజలు గెలవడం స్టార్ట్ కాదో అప్పటిదాకా దేశం అనుకున్నంత బాగా ముందుకు పోదు. కాబట్టి దయచేసి మీరు ఆ విధంగా ఆలోచన చేయాలని చెప్పి నేను మీ అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నా. పార్టీలు అన్నప్పుడు మీ అందరికి తెలుసు, BRS పుట్టిందే తెలంగాణ ప్రజల కోసం, తెలంగాణ ప్రజల హక్కుల కోసం, తెలంగాణకు నీళ్ల కోసం, తెలంగాణ మంచి చెడుల కోసం. కాంగ్రెస్ పార్టీ 50 సంవత్సరాల అధికారంలో ఉంది. 75 ఏళ్ల నుంచి పరిపాలనలో ఉండి మన రాష్ట్రంలో 50 ఏళ్ళు పరిపాలన చేసినారు. మరి 10 ఏళ్ల BRS పరిపాలనలో ఏం జరిగింది, 50 ఏళ్ల కాంగ్రెస్ పరిపాలన ఏం జరిగింది, మీరందరూ దయచేసి ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను.
ఉన్న తెలంగాణ ఊడగొట్టిన పార్టీ ఎవరు? తెలంగాణ మనది మనకే ఉండే, బ్రహ్మాండంగా ఉండే, మంచి పంటలతోని నిజాం రాజులు, కాకతీయ రాజులు. हैदराबाद के GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GHIAL ने माली साल 2023 और 24 Q2 FY24 की अपनी दूसरी सेमाई रिपोर्ट में काबिल जिक्र तरक्की और संगमेल हासिल किए हैं, जिससे मुसाफिरों की आमद-ओ-रफ्त और माली कारकर्दगी में नुमाया इजाफा हुआ है। RGIA शमशाबाद में मुसाफिरों की ट्रैफिक Q2 FY24 में 6 मिलियन तक बढ़ गई, जो कि Q2 FY23 में 4.9 मिलियन से 24% साल ब साल इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये नमो बुनियादी तौर पर घरेलू ट्रैफिक में 24% और बैनुल-अक़वामी ट्रैफिक में 23% इजाफे की वजह से कार फरमा थी। पुलिस कमिश्नर कमलेश्वर ने बताया है कि ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर 9 अक्टूबर से 14 नवंबर तक ज़िले में जुमला 25 मुकदमा दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि मज़हब के नाम पर जज्बात को मजरू करने वाली तकरीर, इबारतगाहों का इस्तेमाल करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाने और पार्टियों के सर्वे के नाम पर अपनी मर्जी के पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब बनाने की मुहिम चलाने, रुपयों की तकसीम, बग़ैर इजाज़त इंतखाबी मुहिम चलाने और सरकारी ओहदेदारों को फ़राइज़ की अंजामदही में रुकावटें पैदा करने से मुताल्लिक़ केस दर्ज किए गए। कमलेश्वर ने बताया कि नवीपेट मंडल के रामपुर चौरास्ता एक सियासी जमात के कारकुन और उनके 8 हामियों ने अवाम के जज्बात को मजरू करने की कोशिश करते हुए जज्बाती तकरीर करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। बोधन टाउन, निज़ामाबाद टाउन, बोधन रूरल, निज़ामाबाद रूरल, आरमोर में बग़ैर सियासी जमातों के मंजूरी के खानगी एजेंसियों के नाम पर सर्वे करने की इत्तला मिलने पर 26 मुकदमा दर्ज किए गए। बोधन में एक सियासी जमात इंतखाबी मुहिम चलाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। आरमोर असेंबली हल्के के आलोर में ग्राम पंचायत फ्लाइंग स्क्वाड की टीम एक कार को रोककर तनखी करने पर अमले की फ़राइज़ की अंजामदही से रोकने पर मुकदमा दर्ज किया गया। एड़पल्ली मंडल के अशोक पार्क नेहरू नगर में एक सियासी जमात बग़ैर इजाज़त इंतखाबी जलसेगाह का इनेकाद अमल में लाते हुए रुपये तकसीम करने के मुकदमा दर्ज किया गया। इंद्रोलोई टूल प्लाजा पर गाड़ियों की तलाशी के दौरान हैदराबाद से निर्मल जाने वाली कार की तलाशी लेने पर उसमें मज़हब को मुतासिर करने की एक पार्टी के पैम्फलेट्स और बूंदियाँ के डब्बे पाए जाने पर इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। बीआरएस के रहनुमा हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को मुस्लिम डिक्लेरेशन के नाम पर धोखा दे रही है। मुसलमान कांग्रेस की सियासत से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हैदराबाद के एक होटल में हरीश राव ने मुस्लिम लीडरों के साथ एक इजलास मुनक्कद किया। रियासत तेलंगाना में होने वाले असेंबली इंतखाबात 2023 के मद्देनजर सियासी गहमा गहमी उरूज पर हैं। तमाम सियासी जमातें वोटर्स की तवज्जो अपनी अपनी तरफ रागिब करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। इसी दरमियान मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी रियासत तेलंगाना के मुसलमानों को धोखा दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम डिक्लेरेशन में अक़लियतों को 4000 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया। हरीश राव ने कहा कि रियासत कर्नाटक में मुस्लिम आबादी तेलंगाना से ज्यादा है। कांग्रेस कर्नाटक में 4000 करोड़ रुपए का बजट जारी करे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में 2000 करोड़ रुपए बजट जारी किया है। वक्फ बोर्ड की तबाही कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में हुई है। बाबरी मस्जिद की शहादत का जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। बीआरएस की कारकर्दगी से मुस्लिम तबका खुश है। मुसलमानों को गुमराह नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि मुसलमान कांग्रेस की सियासत से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तेलंगाना के मुसलमान अब कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएंगे। दूसरी तरफ हैदराबाद की एक होटल में हरीश राव ने मुस्लिम लीडरों के साथ एक इजलास मुनक्कद किया। हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक और उलमाए इकराम व मशाइखीन भी मौजूद थे।
छावनी नादिर अली बेग स्कूल चारमीनार मंडल हैदराबाद में स्टेट टीचर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम जनरल बॉडी मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें चारमीनार मंडल के इंतखाबात अमल में लाए गए। इलेक्शन ऑफिसर सैयद सलाउद्दीन और मुबस्सिर उमादुद्दीन अंसारी ने इंतखाबात की निगरानी की और नई बॉडी तश्कील देकर हलफ दिलाया। इस मौके पर असातिज़ा इकराम से खिताब करते हुए रियासती कायद मोहम्मद कमाल अहमद ने STEUTS के ज़रिए हासिल की गई कामयाबियों और हुकूमत से मौसी नुमाइंदगी के तरीक़ेकार पर रोशनी डाली। मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन सदर STU ज़िला हैदराबाद ने कहा कि STU को तमाम अंजुमनों की माँ कहा जाता है और आज़ादी से पहले STU का क़याम अमल में लाया गया और तब से लेकर आज तक असातिज़ा के जायज़ा मक़ासद के हुसूल के लिए और तमाम हुकूक़ की बाजियाबी के लिए STU हमेशा असातिज़ा के शाना बाशाना खड़ी होती हैं। सदर STU चारमीनार मोहम्मद अब्दुल बारी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और मोतमद उमूमी मोहम्मद ईसाक ने सेक्रेटरी रिपोर्ट पेश की और मंडल में असातिज़ा के लिए अंजाम दी गई खिदमात और नुमाइंदगियों का तफसीली जायज़ा पेश किया। डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर नेहरू बाबू वो दीगर अफसरान ने नौ तश्कील शुदा बॉडी को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर राम सुब्बा राव, MA रशीद, यूसुफ रज़ा, मुनव्वर अजहर जहां दीगर मंडलों के जिम्मेदारान और असातिज़ा की कसीर तेदाद मौजूद थी। जलसे की कार्रवाई शाहिद अली हसरत ने अंजाम दी और अफशा बेगम ने इज़हार तशक्कुर किया। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा। TPCC के नायब सदर गली अनिल कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अनिल कुमार ने अपने इस्तीफे की वजह बताते हुए कहा कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में नरसापुर हलके से उन्हें टिकट देने से इनकार करने के कांग्रेस पार्टी के फैसले से उन्होंने अपनी मायूसी का इजहार किया। अजीम पुरानी पार्टी ने नरसापुर हलके से ओला राजी रेड्डी को अपने उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। पटनचेरू में अपनी रिहायशगाह पर मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अनिल कुमार ने कहा कि वो बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी से दस्तबरदार हो चुके हैं और अपने हामियों से बातचीत के बाद अपने मुस्तकबिल के मंसूबों का ऐलान करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो 5 साल कबल टिकट देने का वादा करने के बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, जो पूरा नहीं हुआ है। इससे कबल अनिल कुमार के पैरोकारों ने गांधी भवन में उस वक्त एहतजाज किया जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से आइंदा तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए ऐलान करदा दूसरी फहरिस्त में उनका नाम शामिल नहीं किया गया। सहारा ग्रुप के सरबराह सुब्रीत रॉय का खराबी सेहत के बायस मुंबई के एक हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 75 बरस थी। सुब्रीत रॉय एक खानगी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। वो काफ़ी अरसे से खराबी सेहत से मुतासिर थे। बताया गया है कि सहारा ग्रुप के सरबराह सुब्रीत रॉय का इंतकाल आरिज़े क़ल्ब की वजह से हुआ है। 12 नवंबर को उनकी तबीयत ख़राब होने पर उन्हें मुंबई के कोकिला बेन धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल में शरीक किया गया था, जहाँ उन्होंने कल रात 10:30 बजे आखिरी सांस ली। सुब्रीत रॉय का जन्म 10 जून 1948 को रियासत बिहार में हुआ। उनकी इब्तिदाई तालीम होली चाइल्ड स्कूल कोलकाता में हुई थी। इसके बाद उन्होंने यूपी के गोरखपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। रॉय ने 1978 में सहारा इंडिया परिवार की बुनियाद रखी। दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल रॉय ने फिजाई आलूदगी के पेश नज़र दिल्ली भर में पानी के छिड़काव के लिए एक खुसूसी मुहिम शुरू की है। दिल्ली सेक्रेटेरिएट के करीब मुनक़िदा प्रोग्राम के दौरान वजीर माहौलियात ने पानी छिड़कने वाली मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पानी के छिड़काव के लिए 215 मोबाइल एंटी स्मोक गनें लगाई गई हैं। तमाम 70 असेंबलियों में 70 मोबाइल एंटी स्मोक गन से स्प्रे किया जाएगा। वजीर गोपाल रॉय ने कहा है कि दिल्ली हुकूमत आवाम के ताउन से आलूदगी को कम करने में कामयाब हुई है। हुकूमत आलूदगी को कम करने के लिए कई मुहिम चला रही है, जिसमें एंटी डिस्ट मुहिम, एंटी ओपन बर्निंग मुहिम, बायो डेकमोजर का छिड़काव, दरख्त लगाने की मुहिम वगैरह शामिल हैं। AQI के पेश नज़र मंगल के बाद से दिल्ली की सड़कों पर 215 मोबाइल एंटी स्मोक गनों से पानी छिड़कने की मुहिम शुरू कर दी गई है। दिल्ली के तमाम 70 असेंबली हलकों में 70 मोबाइल एंटी स्मोक गनों से छिड़काव किया जाएगा। इसके अलावा हॉट स्पॉट के लिए 60 मोबाइल एंटी स्मोक गन्स भी नस्ब किए गए हैं। ये मोबाइल एंटी स्मोक गन सुबह से शाम तक सड़क पर पानी छिड़कते रहेंगे। दिवाली के त्योहार के बाद दिल्ली NCR में हवा के मियार में ज़बरदस्त कमी रिकॉर्ड की गई है। दिवाली के मौके पर दारुल हुकूमत के इलाके में बहुत ज़्यादा पटाखे फोड़े गए थे। हाल ही में महकमे मौसमियात ने
मंगल को दिल्ली में एक रिपोर्ट जारी करते हुए लिखा कि मौसम की खराब सूरत हाल के दरमियान हवा का मियार संगीन जुमरे के करीब पहुंच गया है और जल्द इससे राहत मिलने का इम्कान नहीं है। कौमी राजधानी का 24 घंटे का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI शाम 4 बजे 397 रिकॉर्ड किया गया, जो पीर को 358 और इतवार को 218 था। शहर के कई इलाकों में फिजाई आलूदगी संगीन जुमरे AQI 400 से ज़्यादा में रही हैं, जिनमें ITO 427, RK पुरम 422, पंजाबी बाग 423, नेहरू नगर 450 और आनंद विहार 439 शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पड़ोसी रियासत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में AQI 356, ग्रेटर नोएडा में 348, नोएडा में 364 और हरियाणा के गुरुग्राम में 386 और फरीदाबाद में 384 रहा है। ये इंतहाई ख़राब कैटेगरी में आता है। बारिश की वजह से मिली राहत के बाद दिल्ली में आलूदगी की सतह बढ़ गई और पाबंदी के बावजूद दिवाली की रात लोगों के जरिए की गई आतिशबाजी की वजह से धुंध वापस लौट आया है। इसराइल और हमास के दरमियान गजा में जारी जंग 12,000 से ज्यादा हलाकतों की वजह बन चुका है। कई ममालिक ने इसराइल से जंग बंदी की अपील की ताकि मासूम शहरियों की हलाकतें रुक जाएं, लेकिन इसराइली हुकूमत कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। इस दरमियान गजा के हालात ने अमेरिकी हुकूमत में जबरदस्त बगावत के आसार पैदा कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडन इंतजामिया के 40 महकमों और एजेंसियों से जुड़े तकरीबन 400 मुलाजिमीन ने एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में इसराइल और हमास जंग को हैंडल करने के तरीके पर सवाल उठाया गया है। मौसूला इत्तला के मुताबिक 400 मुलाजिमीन के जरिए तहरीर करदा मुश्तरका खत में जंग बंदी की अपील की गई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ बाबा आजम खान बेंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।